खून से लथपथ संदिग्ध अवस्था में घर में मिला 40 वर्षीय महिला का शव। मृतका के बेटे को आते देख तीनों आरोपी मौके से हुए फरार। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद जताई हत्या की आशंका। 2 महीने पूर्व मृतका के पति की भी उसी के घर के बाहर हुई थी हत्या। परिजनों ने बताया जमीनी विवाद चल रहा था परिवार के एक शख्स से। कहते हैं झगड़े के पीछे 3 मुख्य कारण ही होते हैं, जड़ जोरू और जमीन। शायद ऐसा ही हुआ जिला रेवाड़ी के खुर्रमपुर निवासी 40 वर्षीय महिला के साथ, जिसे बीती रात उसी के घर में घुसकर 3 अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियार से उसकी हत्या कर दी और फिर मृतका के बेटे को वहां आ जाने के कारण तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने हत्या के पूर्व मृतका के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैसे क्या हुआ था? सर हुआ ये था कि रात को बुआ जी का जो लड़का था वो कंपनी से 10:53 पे आया था सर। उसने घर पे जा कर के देखा, घर पे बुआ जी की डेड बॉडी पड़ी थी। उसने कुंडी उसमें किवाड़ में हाथ गेट में हाथ देख के कुंडी खोल रहे थे, तब उसने देखा 3 बंदे अंदर मौजूद बैठे हैं वो, जिन्होंने बुआ जी का मर्डर किया है। वो एकदम से निकल के भगे उसके पीछे। वो बुआ जी का लड़का भग गया। भगने के बाद में उसने फ़ोन किया सब जगह, 10:54-55 के करीबन सबके पास फ़ोन कर दिया उसने। फिर वो उनके पीछे भगे मगर मिले नहीं, मौके से फरार हो गए सारे। जब आपने डेड बॉडी देखी तो किस अवस्था में थी? नंगन अवस्था में सर, पूरी शरीर पे एक कपड़ा नहीं था। उसके ऊपर पानी डाल रखा था डेड बॉडी के ऊपर। चोट के निशान सर पे गहरी चोट है। तेज धारदार हथियार से आँख के यहाँ पे चक्कू से मार रखी है। ब्लड पड़ा था, काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्लड था। सीढ़ियों के ऊपर भी पड़ा था, सीढ़ियों से नीचे वो पड़ी थी। क्या लग रहा है आपको? सर मर्डर है, तो सीधी सी बात है। कोई गलत काम हुआ सर, गलत हुआ सर। सलवार पैरों तक थी सर, सूट ऊपर तक था यहाँ तक। हमने ही जाकर सही करा, जैसे गुदड़ी वगैरह चद्दर वगैरह डाल ली है, जाकर के जब कंट्रोल किया सर। हमने मौके पे ही 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया था। मौके पुलिस वाले आए, उन्होंने सहानुभूति दी है कि अभी जो भी होगा जाएगी। मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने? हाँ जी सर। कौन है जैसे मामला अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ किया गया सर। परिवार में सर बस यही थे क्या, एक तो बुआ जी का लड़का था, 3 लड़कियाँ थी। 3 लड़कियाँ थी वो अपने ससुराल में रहती है, उनका कोई रोल नहीं, तीनों की शादी हो गई। दूसरी बुआ जी की दूसरी शादी थी। पहले वाला जो लड़का है, लड़की उनकी शादी वो अलग रहते हैं, घर से थोड़े 1 किले की दूरी पर। अभी आप बता रहे थे कि इनके पति के साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ जी सर, सेम कंडीशन। 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने भी नहीं हुए। उससे पहले फूफा जी बाहर सो रहे थे खाट पे, उनके साथ ऐसे ही आप बीती हुई थी। हम जानने कि उसने आत्महत्या की है, मगर आत्महत्या नहीं थी सर। जिस हिसाब से मर्डर हुआ है उसका भी मर्डर ही किया गया था। रात को मर्डर करके उनको गमछे से नीचे हाइट पेड़ पे टाक दिया गया था। क्या कोई रंजिश थी पुरानी किसी के सर? साथ? रंजिश नहीं सर, कोई ज़मीन जायदाद का कोई था, कोई किला बेचा था फूफा जी ने 26 लाख के करीबन। उसमें कुछ पेमेंट आ गई थी और कुछ पेमेंट के लिए जिससे बात करते थे वो बंदा ही बोला रजिस्ट्री करवा देते। कुछ पेमेंट देकर रजिस्ट्री उठवा ली उस बंदे ने। अब फूफा जी फ़ोन करते थे, कोई उसने पैसे देने के लिए, बोल तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसे की, मतलब बदतमीजी से बातें करता था। ठीक है, उसने पैसे अभी तक नहीं दिए, कोई मतलब भी नहीं देने का। अभी किस मतलब जो ये मर्डर हुआ है इसमें जो 3 बंदे थे, क्या लग रहा है आपको कौन थे? सर डाउट है? कुछ डाउट नहीं है सर, पहचान में नहीं आए वो बंदे किसी तरह से। नंगे पैरों भागे गए थे खेतों में। हम जा कर के सुबह पैरों के निशान भी देख पाए, सब तरह देख पाए। और CCTV कैमरा चेक नहीं किया अभी तक। कैमरा चेक करवाएंगे आसपास के, तब पता चल जाएगा। ये शाम को हमें इंटीमेशन मिली थी लगभग 12 बजे। तो एक जोगिंदर नाम का लड़का है जिसका पिता रामनिवास जी हैं, तो उनका पता लगा कि भी मेरी माँ को कोई मार के चला गया है। मैं कंपनी से आया था, तो उसमें टाइमली पुलिस पहुंच गई है और उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। जैसी भी सामने आएगी उसके अनुसार